कभी सोचा है कि वो लोग जो बिना ज्यादा मेहनत के भी सब कुछ पा लेते हैं, उनके पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास नहीं? क्या उनके पास कोई जादू है या कोई गुप्त शक्ति? नहीं, उनके पास बस एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। फर्क बस इतना है कि उन्होंने उसे जगा दिया है और तुम अभी भी उससे अनजान हो। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो तुम्हारी जिंदगी की असली कहानी लिखता है, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें और यहां तक कि तुम्हारी किस्मत भी। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इंसान वही बनता है जो वो अपने अंदर बार बार सोचता है। तुम्हारी सोच कोई मामूली चीज नहीं, ये एक बीज है, और सबकॉन्शियस माइंड वो जमीन है जहां वो बीज पलता है। अगर तुम बार बार खुद को कमजोर, हारा हुआ या असफल सोचते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी को सच मान लेता है और पूरी कायनात तुम्हारे खिलाफ साजिश बन जाती है। लेकिन अगर तुम खुद को विजेता, आत्मविश्वासी और काबिल समझो, बार बार गहराई से, तो वही तुम्हारा हक बन जाता है। लोग कहते हैं सोचो और पाओ, लेकिन ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल फॉर्मूला है। जब तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से सोचते हो, उस पर पूरा यकीन करते हो और उसे जैसे पहले से पा चुके हो वैसे महसूस करते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदलने लगता है। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है और आध्यात्म इसे संकल्प शक्ति। लेकिन दोनों एक ही बात कहते हैं, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे इमोशंस समझता है। इसलिए जब भी तुम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहो, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उसे महसूस करना होगा जैसे वो चीज पहले से तुम्हारी जिंदगी में है। तुम्हारा माइंड फर्क नहीं कर पाता कि क्या सच है और क्या कल्पना। वो सिर्फ वही रजिस्टर करता है जो बार बार दोहराया गया है और जो गहराई से महसूस किया गया है। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन इतनी ताकतवर होती है। जब तुम किसी लक्ष्य की तस्वीर बार बार अपने दिमाग में बनाते हो, तो धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड उस लक्ष्य को तुम्हारे सामने लाने लगता है। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं, एक जो कहती है तू नहीं कर पाएगा, और दूसरी जो धीमी लेकिन सच्ची होती है, जो कहती है तू सब कुछ कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन सी आवाज को तुम रोजाना ताकत देते हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वही फॉलो करता है जो रोज दोहराया जाए। अगर तुम हर दिन खुद को कोसते हो, खुद को नीचा समझते हो, तो ये दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करने लगता है। लेकिन अगर तुम हर सुबह उठकर खुद से कहो मैं काबिल हूं, मैं सफल हूं, मैं तैयार हूं, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। यही है असली मैनिफेस्टेशन का नियम। लेकिन ज्यादातर लोग इस शक्तिशाली नियम को मजाक समझते हैं। उन्हें लगता है कि बस सोचना ही काफी है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ सोच से नहीं, अनुभव से काम करता है। इसका मतलब ये है कि जो तुम सोच रहे हो उसे जीना भी पड़ेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम करोड़पति बनोगे, लेकिन अंदर से डर और शक से भरे हो, तो तुम्हारा माइंड उसे रिजेक्ट कर देगा। तुम्हें अपने सोच और अपनी फीलिंग्स को एक लाइन में लाना होगा। सोचो वही जो महसूस कर सको, और महसूस करो वही जो पाना चाहते हो। मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी चाल यही है कि तुम जो चाहते हो उसे अपने अंदर पहले से मौजूद मानो, जैसे तुम्हारे पास वो चीज पहले से हो, एक भरोसे के साथ, एक गहराई के साथ। जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही बताने लगते हो कि मेरे पास सब कुछ है, तो पूरा सिस्टम उसी के अनुसार चलने लगता है। तुम्हारे विचार बदलते हैं, तुम्हारे फैसले बदलते हैं, तुम्हारा एटीट्यूड बदलता है, और फिर पूरी दुनिया बदलने लगती है। लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ साइकोलॉजी है, गहराई से समझी गई साइकोलॉजी। सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए सबसे अच्छा समय है जब तुम सोने जा रहे हो और जब तुम उठे हो। उस वक्त तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सुस्त होता है और सबकॉन्शियस पूरी तरह ओपन होता है। उस वक्त जो बात तुम खुद से कहोगे, जो विजुअल तुम सोचोगे, वो गहराई तक उतर जाएगी। इसलिए रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अपने सपने की तस्वीर बनाओ, जैसे वो हकीकत है। यकीन मानो, अगर तुमने ये आदत बना ली,
तो तुम्हें मैनिफेस्टेशन का असली जादू दिखने लगेगा। मैनिफेस्टेशन का असली रहस्य सिर्फ सोचने में नहीं, बल्कि सोच को बार बार दोहराने में है, इतने गहराई से कि वो सोच तुम्हारा विश्वास बन जाए। जब कोई विचार केवल एक इच्छा होता है तो वो सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित नहीं करता, लेकिन जब वही विचार बार बार पूरी भावना के साथ दोहराया जाता है तो वो विचार धीरे धीरे एक नया विश्वास बन जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ विश्वासों को फॉलो करता है, न कि डर, न कि शक। इसीलिए दुनिया के सबसे सफल लोग एफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं। वो रोज खुद से वही बातें करते हैं जो वो बनना चाहते हैं, और वक्त के साथ उनका दिमाग भी उसी दिशा में बदल जाता है। हर बार जब तुम सोचते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं फेल हो चुका हूं, तो ये बातें तुम्हारे सबकॉन्शियस में जाकर वहां गहरी छाप छोड़ती हैं। फिर चाहे तुम कॉन्शियसली कुछ भी कोशिश कर लो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें वहीं घसीट कर लाता है जहां तुम बार बार खुद को रखते हो, कमजोरी में, डर में, हार में। लेकिन अगर तुम खुद को बार बार सफलता में देखो, सम्मान में देखो, आत्मविश्वास में देखो, तो दिमाग का अंदरूनी सिस्टम ही बदल जाता है। तुम वो बन जाते हो जो तुम खुद को मानते हो। मैनिफेस्टेशन सिर्फ मांगने से नहीं होता, उसके पीछे छिपा होता है संकल्प, समर्पण और प्रतीक्षा की शक्ति। तुम जब भी कोई इच्छा सोचते हो, तुम्हें उसे पकड़कर रखना पड़ता है, चाहे हालात कुछ भी कहें। तुम्हारे आसपास के लोग कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी जिंदगी बार बार तुम्हें गिरा सकती है, लेकिन अगर तुम अंदर से अडिग हो, अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस बार बार कहे कि ये मेरा है, तो अंत में वही सच बन जाएगा। ब्रह्मांड झुकेगा, रास्ते बनेंगे, और वो चीज खींचती हुई तुम्हारे पास आएगी, जैसे कोई अनदेखा चुंबक हो जो सब कुछ तुम्हारे लिए खींच लाता है। मैनिफेस्टेशन का अगला गहरा पहलू है एनर्जी। तुम्हारे विचार, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा शब्द और तुम्हारा शरीर सब एक एनर्जी फील्ड से जुड़े हुए हैं। जब तुम्हारे विचार साफ होते हैं, तुम्हारा दिल उस पर यकीन करता है और तुम्हारी एनर्जी उस दिशा में जाती है, तो सबकॉन्शियस माइंड तुरंत उसे ग्रहण करता है। इसीलिए जब तुम गुस्से, जलन या डर की अवस्था में रहते हो, तो तुम अपने मैनिफेस्टेशन को खुद ही ब्लॉक कर देते हो। लेकिन जब तुम ग्रैटिट्यूड, शांति और विश्वास की भावना में रहते हो, तो सब कुछ बहने लगता है, बिल्कुल पानी की तरह। जीवन अपने आप आसान लगता है और चीजें अचानक से तुम्हारे अनुकूल होने लगती हैं। अब जब तुम्हें ये समझ आ गया है कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, बल्कि सवाल ये है कि क्या तुम उसके लिए तैयार हो, क्योंकि जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे आसपास पहले से मौजूद है, लेकिन तुम उसे तब तक नहीं देख पाओगे जब तक तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार नहीं कर लेता। मैनिफेस्टेशन कोई बाहर की चीज नहीं है, ये एक भीतर की क्रांति है, जहां तुम्हारी सोच, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी ऊर्जा एक साथ एक दिशा में बहती है। अब वक्त है उस सबसे खास हथियार का, धैर्य, पेशेंस। मैनिफेस्टेशन कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आज मांगा और कल सामने आ गया। ये एक बीज की तरह है। तुमने सोच के बीज बोया, भावनाओं से सींचा, विश्वास से उसकी रक्षा की, और अब तुम उसे समय दो। जिंदगी कभी भी तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलती, वो हमेशा तुम्हारे विश्वासों के अनुसार चलती है। अगर तुम खुद को अभी भी काबिल नहीं मानते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उस बीज को खारिज कर देगा। लेकिन अगर तुम अडिग हो, शांत हो और यकीन के साथ प्रतीक्षा कर रहे हो, तो जो तुमने मांगा है वो चलकर तुम्हारे पास आएगा। हर बार जब कोई इच्छा भीतर उठे, तो उसे सिर्फ सोचकर छोड़ मत देना। उसे विजुअलाइज करो, महसूस करो और रोजाना उसी दिशा में अपने विचारों को ले जाओ। जो भी तुम अपने मन में स्पष्ट देख सकते हो, उसे तुम अपनी हकीकत में भी पकड़ सकते हो। तुम जो बनना चाहते हो, अभी से वैसे जीना शुरू कर दो जैसे तुम्हारे पास सब कुछ है, जैसे तुम्हारे सपने पूरे हो चुके हैं, जैसे तुम वो इंसान बन चुके हो जो तुम बनना चाहते हो। यही है मैनिफेस्टेशन की अंतिम अवस्था, बीइंग। तुम जो पाना चाहते हो, पहले उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लो, और फिर देखो कैसे पूरी कायनात तुम्हारे लिए झुक जाती है। अंत में एक बात हमेशा याद रखना,
तुमने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है वो तुम्हारे पिछले विश्वासों का नतीजा है, और आगे तुम जो भी बनोगे वो तुम्हारे आज के विश्वासों पर निर्भर करता है। इसलिए आज से, अभी से, इस पल से अपने सबकॉन्शियस माइंड को नई कहानी सुनाओ। उसे बताओ कि तुम योग्य हो, तुम समर्थ हो, तुम प्रेम के लायक हो, तुम धन के हकदार हो, तुम चमत्कार हो। और जब तुम्हारा दिमाग इस पर यकीन कर लेगा तो पूरी दुनिया भी मान लेगी।